बताता हूँ सिलेबस के बारे में, टेंशन मत लो, बताता हूँ अभी। आपकी बात हुई क्या अंदर के लोगों से? अरे बेटा बस इंफॉर्मेशन तो आती रहती है, पता चलता रहता है क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो सिलेबस के बारे में ये है, देखो न्यू सिलेबस। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे को अभी पता है उतना बता देता हूँ। ये अभी सबसे पहली बात तो एक्सपेक्टेड है, यानी अभी ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, पहली बात ये अभी एक्सपेक्टेड है, यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूं उसका 80% ठीक हो, 100% ठीक हो, 60% ठीक हो। ठीक है, अभी बस ये ड्राफ्ट है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ही ड्राफ्ट समझ लो अभी ये। और ड्राफ्ट का मतलब वो चेंज हो सकता है। पहले फाउंडेशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन में बच्चों अकाउंटिंग का जो पेपर होता था उसका नाम था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो वो अकाउंटिंग उसका नाम होगा। लॉ पूरा का पूरा लॉ हो जाएगा, यानी पहले इसके साथ में बीसीआर था वो हट जाएगा। मैथ्स के साथ में वही स्टेट एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगा अभी भी, यानी स्टेट एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। इको पूरा का पूरा हो जाएगा, इसके साथ में जो बीसी के था वो हट जाएगा अभी तक जो है। ठीक है, अच्छा ये जो पेपर है ये एमसीक्यू होने की संभावना है, यानी ज्यादातर चांसेस इसके एमसीक्यू होने के हैं। ठीक है, ज्यादातर चांसेस एमसीक्यू होने के हैं और विद निगेटिव मार्किंग। विद निगेटिव मार्किंग यानी वही 2.25 का निगेटिव रहेगा। और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 50% मार्क्स लाने हो हर पेपर में। अभी तक क्या था कि 50% मार्क्स लाने होते हैं एग्रीगेट और 40% इन ईच पेपर। यहां पर मतलब सब पेपर में 50-50% मार्क्स लाने हो। ठीक है, तो ये जो है वो फाउंडेशन का है। तो फाउंडेशन के सिलेबस में तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फॉर्मेट में चेंज होने की उम्मीद है कि ये एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो अकाउंटिंग है ना, मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को पर्सनली फील हो रहा है, अभी देखिए ये तो पता नहीं है कि किसमें क्या टॉपिक होंगे, लेकिन जो मेरे को पर्सनली फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब अकाउंट और एडवांस अकाउंट को एक किया जाएगा तो वहां से कुछ ना कुछ टॉपिक तो हटेंगे। क्योंकि देखिए अकाउंट और एडवांस अकाउंट अगर पूरा का पूरा मर्ज कर देंगे तो इसका मतलब फिर वो सिलेबस जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो 100 नंबर के लिए वो सिलेबस ज्यादा होगा, इसलिए क्योंकि उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ जाएंगे, फिर इतने सारे कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर हैं, वो सब के सब मिलकर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है कि कुछ चैप्टर उसके इधर लाकर डाले जाएंगे, यानी फाउंडेशन में। जैसे मुझे लगता है कि हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम आपका फाउंडेशन के सिलेबस में आ जाए। ठीक है, कुछ छोटा मोटा एक दो चैप्टर जैसे बोनस इशू था वो फाउंडेशन के सिलेबस में आ जाए, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर है फाउंडेशन के सिलेबस में आ जाए। ठीक है, हो सकता है एक आध इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो चैप्टर था वो फाउंडेशन के सिलेबस में आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। पहले जमाने में इंश्योरेंस क्लेम फाउंडेशन में हुआ करता था, बहुत पहले, हम लोगों से पहले। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर तो जब सीपीटी था तो फाउंडेशन के यानी सीपीटी के सिलेबस में था। तो बोनस इशू का, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का, इंश्योरेंस क्लेम का एक आध चैप्टर और उठाकर डाल सकते हैं वो। तो उधर से कम करने के लिए फाउंडेशन का सिलेबस कुछ बढ़ा सकते हैं, और हो सकता है कि फाउंडेशन में कुछ जो फालतू के चैप्टर हैं उनको हटा भी दें, वो कहीं भी नहीं पढ़वाएं। जैसे अगर मैं बात करूं अकाउंट करेंट, उसको हटा दें क्योंकि उसका यूज आजकल कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो हटा भी सकते हैं वो। तो ये तो है फाउंडेशन का, जो आपका अकाउंटिंग। बेकार चैप्टर अकाउंट करेंगे, अरे बेटा बेकार तो हर चीज अच्छी है, हर चीज बेकार है। आपकी जो समझ में आ जाए वो अच्छी चीज है, जो समझ में ना आए वो बेकार है।
तो ये देखिए, तो ये तो फाउंडेशन की बात थी, यानी एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं सीए इंटरमीडिएट में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी 6 पेपर कर दिए, यानी 8 से पेपर रिड्यूस हो जाएंगे 6। तो ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग नाम होगा पेपर का, यानी जो पहले ग्रुप 1 में पहला पेपर होता था अकाउंटिंग, उसका नाम होगा एडवांस्ड अकाउंटिंग, और अकाउंट प्लस एडवांस अकाउंट दोनों को मर्ज कर दिया। अब कुछ ना कुछ सिलेबस तो देखिए रिड्यूस होगा इसमें से, अब कौन सा सिलेबस रिड्यूस होगा कौन सा नहीं होगा ये तो भाई बात को ही पता चलेगा जब आ जाएगा, लेकिन मेरे को जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि कुछ ना कुछ सिलेबस इसमें रिड्यूस होगा। ठीक है जी। अच्छा, लॉ, पूरा का पूरा लॉ और कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग एज इट इज रहेगी, जो उसका नाम था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही रहेगा। ग्रुप 2 में टैक्सेशन, ऑडिट, और एक जो आपका पेपर होता था ना एफएम और इको, उसमें से इको हट जाएगा, और वो इको शायद फाउंडेशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर से बीसी के हटाया है तो 100 मार्क्स का आपका पूरा इको हो जाएगा। तो जो इको है वो फाउंडेशन में पहुंच जाएगा, और इधर एफएम में इको हटकर एफएम के साथ एसएम ऐड हो जाएगा, और जो ईआईएस का पेपर था वो हटा दिया जाएगा, यानी ईआईएस जो था, ईआईएस और एसएम वो हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब ईआईएस की जो पढ़ाई होगी वो कैसे होगी, ईआईएस की पढ़ाई जो है वो बच्चों को कुछ और तरीके से करवाएंगे। ठीक है, उनका कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा या जो भी होगा वो उस तरीके से उसकी नॉलेज देंगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न में उसकी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्शन लाइफ टाइम होने की उम्मीद है। लाइफ टाइम मतलब पहले क्या होता था, एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड होता था 3 अटेम्प्ट, लेकिन अगर अब आपकी एक बार एग्जाम्शन आ जाती है तो वो लाइफ टाइम तक रहेगी जब तक आप पास नहीं होगे। अच्छा, 30% एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग की उम्मीद है, यानी इंटरमीडिएट में भी अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब उसमें भी निगेटिव मार्किंग की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपका सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। ठीक, ग्रुप 1 ग्रुप 2 पेपर कम कर दिए। अब कई बच्चे कहते होंगे सर आपको तो नुकसान हो गया, आपके 2 पेपर थे, 1 पेपर हो गया। तो बच्चों मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे तो खुशी है, मुझे तो फायदा हो गया। जो बैचेस थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, सिलेबस थोड़ा कम भी होगा। दूसरी बात, आराम से कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस को, यानी बच्चों को सिलेबस आराम से कर पाएंगे, क्योंकि पहले हड़बड़ी रहती थी, अच्छा ग्रुप 1 खत्म करना है फिर ग्रुप 2 शुरू करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर कमी आएगी। ठीक है, फीस जो है दोनों की जो मिलाकर होती थी वो एक पेपर की फीस हो जाएगी, आप ये समझ लो, एक पेपर की फीस ही हो जाएगी वो, और आराम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, टेंशन भी नहीं रहेगी ज्यादा कि 2-2 पेपर कंप्लीट करवाने, एक ही पेपर कंप्लीट करवाना होगा, आराम से करवाएंगे। ठीक है, बच्चों को भी टाइम की बचत होगी। दूसरी बात, अगर बच्चे ज्यादा आएंगे तो बेटा एक बैच और भी लगा देंगे। ठीक है, जो अकाउंट का एक ही बैच पढ़ाते थे फिर एडवांस अकाउंट पढ़ाते थे, तो अकाउंट के 2 बैच हो सकते हैं। कोई फास्ट ट्रैक बैच पढ़ा सकते हैं अकाउंट का जल्दी जल्दी, जो अभी तक टाइम नहीं मिलता था। तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मेरे को खुशी है सही में, ये पेपर एक ही हो गया। तो एक लेवल पर एक पेपर होना ही चाहिए, और वो एक पेपर ठीक कर दिया इंस्टीट्यूट ने, और फाउंडेशन का सिलेबस थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा, जो मेरे को लगता है। ठीक है, वो कह रहा 24,000 फेस टू फेस, तो हाँ तो दे देना आकर 24,000, अच्छी बात है। क्यों, देखो बच्चे कैसी कैसी बातें लिखते हैं। कह रहा है आप किसी और को ज्यादा, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी और को ज्यादा टाइम दे देना। बताइए कैसी बातें करते हैं बच्चे। सही है बेटा, सही है, कर लो बातें। अच्छा, अब सीए फाइनल में भी देखो 3 पेपर होने वाले हैं। सीए फाइनल में जो ग्रुप 1 में पहले एक लॉ का पेपर होता था, कॉर्पोरेट लॉ, उसको हटने की संभावना है, तो वह हट जाएगा, और इधर से एक कॉस्टिंग का पेपर होता था। ठीक है, एक कॉस्टिंग का पेपर होता था, वो भी जो है, यानी जो हाई लेवल की कॉस्टिंग होती थी थोड़ा सा, वो हट जाएगा, और उसको जो है वो किसी दूसरे तरीके से स्टडी करवाएंगे। तो इसमें भी 3-3 पेपर हो गए, एफआर, एसएफएम और ऑडिट। और इधर देखिए एक नया पेपर आएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। डीटी जो है, ये सुना है कि ओपन बुक हो सकता है, ओपन बुक हो सकता है। ओपन बुक मतलब
मतलब देखकर एग्जाम में लिखो। बच्चे सोचते होंगे यार ये तो जो है बड़ा भाई मजा आ जाएगा, देखकर लिखना पड़ेगा। तो बेटा इतना आसान नहीं होता देखकर लिखना, ठीक है? देखकर लिखना इतना आसान नहीं होता, ओपन बुक, ठीक है? चलिए, तो आईडीटी और डीटी के बारे में सुना है कि इट माइट बी ओपन बुक एग्जाम। एग्जाम्शन इसमें भी लाइफ टाइम और 30% एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग इसमें भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो आपकी आर्टिकलशिप है, सुनने में आया है कि वो रिड्यूस होकर 2 साल हो जाएगी, 3 साल से। यानी आर्टिकलशिप कंप्लीशन के 6 महीने के बाद एग्जाम देना पड़ेंगे आपको, यानी 6 महीने का आपको स्टडी टाइम या तैयारी करने का टाइम मिलेगा, ठीक है? अरे बेटा क्यों ये यार, ये बड़ा परेशान करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है? तो ये आपके सिलेबस का लेखा जोखा था। इसके अलावा और एक डिटेल्स में जो बात होगी तो मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है? अभी बस मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है सिलेबस का, ठीक है?